पेंडेमिक के टाइम पे होपलेसनेस या लोनलीनेस फील करना अभी हर कोई कर रहा है। इस सिचुएशन में या इस तरह के दूसरे सिचुएशंस में एंशियस फील करना एक स्वाभाविक सी बात है, पर पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में हो सकता है ये एंशियसनेस बढ़कर पीटीएसडी में बदल जाए। पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये ऐसा डिसऑर्डर है जो किसी ट्रॉमेटिक इवेंट या फिर कोई ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट हो जो हमने एक्सपीरियंस किया हो, उसके कुछ महीनों के बाद में आता है। और कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब पेंडेमिक चले जाएगा या फिर जब लॉकडाउन चले जाएगा और सब पहली जैसी जीने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कई सारे लोग पीटीएसडी एक्सपीरियंस करें। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी क्या चीजें करें कि हम पीटीएसडी होने के रिस्क को कम कर सकें जब ये पेंडेमिक चले जाए तब। पीटीएसडी में ये होता है कि जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन चले जाए तो उसके बाद में हो सकता है कि वही सारे सिचुएशंस हमें बार बार याद आते रहे फ्लैशबैक में, या फिर हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करें या वैसी कोई भी चीज़ हो जो हमें वो सारी चीज़ें याद दिलाती हैं जिसकी वजह से हम ट्रॉमेटिक फील कर रहे हैं, वो चीज़ को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। पीटीएसडी के बारे में और जानने के लिए आप मेरा पिछला एक वीडियो देख सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हम अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है कि हम अपनी चीज़ों से कैसे कोप करें और कैसे दूसरे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से या दूसरे सिचुएशंस को कैसे ओवरकम कर सकें। पर अभी जो सिचुएशन है इसको हम कैसे कोप करें या फिर उसको कैसे एक्सप्रेस करें वो बहुत ही पेनफुल है कई सारे लोगों के लिए। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में पीटीएसडी का रिस्क ना हो, वो अवॉइड करने के लिए हम इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, जो कि हैं हम सबके अंदर पहले से ही कोई ना कोई कोपिंग स्किल्स रहती है जो हमने पहले भी किसी ना किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में यूज़ किया होगा, जो कि हमें ये ट्रॉमेटिक इवेंट से भी बाहर निकालने में मदद कर सकता है। पहले आपने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ऐसा क्या किया था जिस वजह से आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल पाए, आपने वो क्या कोपिंग स्किल्स यूज़ की थी वो अभी भी कीजिए जो आपको थोड़ी हिम्मत दे सके ऐसे सिचुएशन में जो आपको ट्रॉमेटिक लगता है या फिर ऐसे सिचुएशन में जो आप फेस नहीं करना चाहते हैं फिर से। बहुत सारे रिसर्च बताते हैं कि हम जिन कोपिंग स्किल्स के साथ में इस दुनिया में आते हैं वो अगर हम यूज़ करें तो हो सकता है कि पीटीएसडी हम एक्सपीरियंस ना करें। और अगर हमारे पास में ऐसे स्ट्रैटेजीज हो जो हमें होपलेसनेस की फीलिंग से बाहर निकालने में मदद करे, चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको पीटीएसडी ना हो। दूसरा है, अगर आप पेंडेमिक के न्यूज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत है पर आप फिर से उसी न्यूज़ को सुनने की कोशिश करते हैं और आप इन सब न्यूज़ से दूर जाना चाहते हैं पर नहीं जा पा रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आप ऑलरेडी ट्रॉमा के बीच में हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि वो पीटीएसडी में बदल जाए, पर वो क्राइसिस सिचुएशन ज़रूर बन सकता है जहाँ पे आपको अपने आप को थोड़ा ब्रेक देने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को थोड़ा शांत कर सके, अपने माइंड को थोड़ा काम कर सकें। जो भी बुरी खबरें होती है, बैड न्यूज़ होती है, उसके साथ ऐसा होता ही है कि हम बहुत ज़्यादा ही उसके बारे में सोचने लगते हैं या फिर उसको ज़्यादा ही हम फॉलो करने लगते हैं, मतलब कि हम हाईजैक्ट हो जाते हैं। पर इन सब बैड न्यूज़ के साथ में हमें ऐसी पॉजिटिव चीज़ें या पॉजिटिव एक्टिविटीज़ भी करने की ज़रूरत है जहाँ से हमारा ब्रेन थोड़ा ब्रेक में आए और वो थोड़ा फ्रेश फील करे और हम लोग इमोशनली जो पेन फील कर रहे हैं उससे हमें थोड़ा ब्रेक मिले। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप नॉर्मली जब ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हो या पॉजिटिव फील कर रहे हो तो जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं वो सारी चीज़ें करिए। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसे एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए जो आपको क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए मदद करेगा। जब भी आप में नेगेटिव बायसेस आ रहे हैं तो आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, ब्रेक लीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको नोटिस कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। उसके बाद आता है आप कनेक्ट और शेयर कीजिए। रिसर्च कहता है कि जब आप दूसरों के साथ में कनेक्ट करते हैं तो वो आपको सोशल सपोर्ट देता है, वो आपको इमोशनल सपोर्ट देता है, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में है वो एक ग्लोबल कम्युनिटी इशू है, हर कोई इस चीज़ को फेस कर रहा है, तो आप दूसरों से अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएंगे इस सिचुएशन में। दूसरों को फ़ोन कीजिए, दूसरों से बात कीजिए, आपको क्या चीज़ें ट्रॉमेटिक लग रही हैं वो एक्सप्रेस कीजिए,
दूसरों से भी पूछिए कि उनको क्या इश्यूज दिख रहे हैं या फिर उनको क्या चीजें बुरी लग रही हैं, वो कैसे कोप कर रहे हैं। पीटीएसडी से प्रोटेक्ट करने के लिए सोशली कनेक्ट होना ज़रूरी है, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, स्पेशली तब जब आपको आपके आसपास सिर्फ ट्रॉमेटिक चीज़ें या हॉरिबल चीज़ें ही दिख रही हैं, तो वो आपको एक्सप्रेस करने में मदद करता है। आप फनी वीडियोस भी देख सकते हैं, दूसरे के साथ शेयर कीजिए ऐसी चीज़ें जो ट्रॉमेटिक चीज़ों से थोड़ा आपको डाइवर्ट करे और आपको थोड़ा चेयरफुल करे। अगर आपको लोनलीनेस फील हो रहा है तो अपने नेबर्स के साथ में बात कर लीजिए। वर्चुअल क्लासेस आप ले सकते हैं जहाँ पे आपको कनेक्टेड फील हो। पर अगर इनमें से कुछ भी आपको मदद नहीं मिल रही है तो फिर आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से भी बात कर सकते हैं अपने टॉक थेरेपी के लिए, जो कि आपको मदद कर सकता है अपने इमोशंस को समझने के लिए। आपके विचार आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके पीटीएसडी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो अगर आपके कोई नकारात्मक विचार है, मतलब नेगेटिव थॉट्स जहाँ पे आप सेल्फ ब्लेम कर रहे हैं या फिर अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि वो आपको एंग्शियस फील कराए या फिर आपके पीटीएसडी होने के रिस्क ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे विचारों से सिर्फ यही होगा कि आप अपने आप को ही टॉर्चर करेंगे और आप अपने आप को इमोशनली पेन देते रहेंगे। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको शिफ्ट करके पॉजिटिव में करने की कोशिश कीजिए या फिर अपने थॉट्स को ही चैलेंज कीजिए। थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट बनाएंगे तो आपको वो मदद करेगा मानसिक बीमारियों से लड़ने के लिए। जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप एक सिंपल क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हैं कि इज इट हेल्पफुल, मतलब ये किसी तरह से मुझे मदद कर रहा है कि नहीं। जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि वो थॉट आपके लिए कितना हेल्पफुल है और कितना नहीं। इसके लिए आप सेल्फ कंपैशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने आप से जब अटैच फील करना शुरू करें, अपने आप से प्यार करना शुरू करें, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो किसी काम के नहीं हैं और वो कितना दर्द दे रहे हैं आपको इमोशनली। सेल्फ कंपैशन आपको मदद करेगा अपने आप को जज नहीं करने के लिए और लोनलीनेस भी फील कम कराएगा। उसके बाद आता है, अगर आप ओवरथिंक करते हैं तो उससे ब्रेकअप कर लीजिए। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं तो आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है उससे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको अपसेटिंग इवेंट्स के बारे में पता है जिसके थॉट्स आपको बार बार आते ही रह रहे हैं, या फिर आप उस सिचुएशन को बार बार रिव्यू कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जैसे कि वाई, मतलब क्यों हुआ, या फिर व्हाट इफ, मतलब अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये सारे क्वेश्चन जब आप अपने आप को पूछते हैं तो वो क्वेश्चंस की वजह से आपके दिमाग में वो थॉट्स बार बार घूमते रहते हैं, जो कि आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। और इन विचारों की वजह से आपको ये भी लग सकता है कि आप एक ही जगह पे फंसे हुए हैं और आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी जगह पे फंसे हुए हैं मेंटली, तो फिर आपको एक एग्जिट प्लान बनाने की जरूरत है। इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि एक पेपर लीजिए और उसमें आप अपने इमोशंस को लिखिए। जब आप एक्सप्रेसिव राइटिंग करते हैं तो वो मदद करता है हमारे इमोशंस को जानने में, हमारे थॉट्स को जानने में। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जब आपको पता हो कि ये थॉट्स काम के नहीं है तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए ऐसे एक्टिविटीज में जो आपको मेंटली एब्जॉर्ब करता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक्सरसाइज कीजिए और उसमें अपना फेवरेट प्लेलिस्ट लगा दीजिए, जिस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर आप क्रॉसवर्ड पजल्स खेल सकते हैं। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी कीजिए जो आपको अच्छी भी लगती हो और आपका डिस्ट्रैक्शन भी हो जाए उससे। और जब आप वो सारे इमोशंस को समझने लगे, अपने थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कीजिए, तो वो भी आपको मदद करेगा। आखिरी है कि आप अवॉइड नहीं करके करेज को चूज कीजिए और चीज़ों को फेस कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने थॉट्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, तो हम जितना भी उसको पुश करें वो हमारे पास और आता रहता है, वो और ज़्यादा ही हमारे दिमाग में घूमेगा या हमारे आसपास वही चीज़ हमें ज़्यादा दिखेगी। तो इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि आप पहचानने की कोशिश कीजिए क्या चीज़ें हैं जिस वजह से आपको वो इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, आपके इमोशंस में क्यों इतना इम्पैक्ट आ रहा है उससे, आप क्या फील करते हैं उस टाइम पे, और उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए काइंडनेस से। इसके लिए आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि आपको मदद करेगा सेल्फ अवेयरनेस में और आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने में मदद करेगा और आपकी खुद की एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेगा आपके खुद के साथ में।
ये सारी चीज़ें अगर आप पहले ही शुरू कर देंगे तो आपको ये मदद करेगा कहीं ना कहीं PTSD से दूर जाने में और आपको मानसिक बीमारियों से दूर रखने में। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं PTSD से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मदद करेगा। अगर आपको पहले से ही उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है तो चांसेस ये हैं कि आपको शायद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है। तभी भी ये सारी चीज़ें फॉलो करने की कोशिश कीजिए, अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा ही इम्पैक्ट कर रहा है ये सिचुएशन और जो भी आसपास चल रही है वो सारी चीज़ें, तो आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लीजिए जल्दी। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको और आपके परिवार वालों को किसी तरह से मदद कर पाएगा। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।